बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे जम्मू कश्मीर से आ रही तस्वीरों की जो चिंता बढ़ाने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आतंकियों का खात्मा हो रहा है उससे आतंकी बौखलाए हुए हैं। कल बड़गाम में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आज पुलवामा में एसपीओ रियाज अहमद को भी गोली मार दी गई। इस्लामाबाद पोस्ट ऑफिस तो ये दो तस्वीरें जम्मू कश्मीर से आप देख रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं किस तरीके से आतंकवाद से घाटी लहूलुहान है। और ये पुलवामा में जो एसपीओ शहीद हुए हैं उनके परिवार वाले कश्मीरी में अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन भाषा भले ही आप समझ ना पा रहे हो, भाव आप साफ तौर पर समझ पा रहे होंगे। ये भाव गुस्से का है, ये भाव दर्द का है, ये भाव उस तकलीफ का है कि आखिरकार घाटी में आतंकवाद का खात्मा क्यों नहीं हो पा रहा। तो एक तरफ बड़गाम की तस्वीर है, दूसरी तरफ पुलवामा की तस्वीर है और दो जवान जो एक तरीके से शहीद हो गए मातृभूमि के लिए। एक तरफ कश्मीरी पंडित, दूसरी तरफ एसपीओ। बड़गाम में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट को निशाना बनाया गया और वहीं दूसरी तरफ पुलवामा में एसपीओ रियाज अहमद को गोली मार दी गई। दोनों ही की मौत हो गई है और इस वक्त दोनों ही के परिवार वालों का ये गुस्सा, ये नाराजगी, ये दर्द जो आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और यकीनन आप उसे महसूस भी कर पा रहे हैं। निश्चित रूप से। और ये सब खबर जो है ये परेशान करती है। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में राहुल भट्ट कई सालों से सरकारी कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे थे। उनके परिवार का कहना है कि आतंकियों ने राहुल भट्ट का नाम पूछकर उसे गोली मारी। राहुल भट्ट की हत्या के बाद जम्मू से लेकर कश्मीर तक अलग अलग हिस्सों में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। आज जम्मू में राहुल भट्ट का अंतिम संस्कार होने के बाद लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। बड़गाम और अनंतनाग में भी लोग सड़कों पर उतर आए हैं। कितने हालात खराब है। उधर इतना दूर रखा था, एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं था उधर। जब तक वो रिवॉल्वर लेके अंदर घुस गया, मैंने उसको बोला था तो डीसी ऑफिस ही बैठा कर डीसी ऑफिस ही ट्रांसफर करा ले। नहीं किया, डीसी ने ट्रांसफर नहीं किया, उसको नहीं किया, किसी को भी नहीं किया उसने ट्रांसफर, कहीं पे भी नहीं। दूर दूर है सारे। ये 2 घंटे लगते थे इसको वहाँ जाने में, वहाँ से आने में। जिद निकाला, इन्होंने उधर ही भेज दिया। बड़गाम में था, सारा चार्ज यही संभालता था, इसके बिना किसी को हिसाब ही नहीं आता था वहाँ पे। वो जो मैडम थी उसकी कल वो मेरे साथ ही थी, वो कितना रो रही थी, बोलती मैं इसको अपने साथ अनरत लागी ले जाती। मैंने इसको परसों ही बोला था तू चला जा, तुझे नहीं अगर यहाँ नहीं लग रहा है तो रहने दे जा। मैंने इसको बोला था तो नौकरी ही छोड़ दे, हमें नौकरी ही नहीं चाहिए, नहीं चाहिए थी हमें नौकरी, अब यहाँ पे ही खुश थे, अब काम भी खा लेते। मगर इसने नहीं मारा, बोला मुझे दफ्तर है, मुझे दफ्तर है, मेरी फाइलें पेंडिंग है, मेरे को फाइलें पूरी करनी है, मैं क्या करूँगी, अब कौन सी फाइलें देखेगा वो। पता चला पहले कभी बोला था? कुछ नहीं बोला था, कुछ भी नहीं बोला था। उसके सारे बहुत अच्छे थे, सारे उसके साथ अच्छे थे, बोलता मुझे कोई नहीं नुकसान पहुँचा सकता, मुझे सारे बहुत वहाँ पे इज्जत करते हैं, सारे इज्जत करते, मगर उन्होंने भी नहीं बचाया। किसी से तो पूछा होगा उन्होंने कि ये क्या है क्या नहीं है, उनको कैसे पता चला यहाँ पे ये है। जानते थे सारे मगर सब नहीं बोल सकते थे उसको इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। और रास्ते में जाता था तो सारे उसको सलाम करते थे, बोलते थे तेरे बगैर बड़गाम अधूरा ही लगता है, तो चाडूरा क्यों गया। आपकी बिटिया का बर्थडे भी था कल? नहीं नहीं, वो इनकी फ्रेंड की बेटी था, उसका बर्थडे था। चला उसके बाद आपने किनसे संपर्क किया? क्या नहीं, ये वो भी डीसी ऑफिस में ही जॉब करते हैं भैया। मैं उन्हीं के साथ गई, हम एक गाड़ी में बैठे, हमें पता ही नहीं चला, उसी को फ़ोन आया। मैं उन्हीं के घर में बैठी थी, उसकी बेटी का बर्थडे था, उसी वक्त गई थी। मैंने 10 मिनट पहले उससे बात की थी, 10 मिनट पहले। मुझे बोलता है किसी का नहीं खाना, ये तूने जो धुलवाए हैं इसको पैसे बराबर देना, जितना मांगेंगे उतना देना, ये गरीब है इनको दे देना। बस 10 मिनट भैया, 10
10 मिनट की बात हुई। 10 मिनट के बाद मुझे नहीं पता था उसको गोली मार देंगे। मुझे पहले ही थार उठ गई थी, जब उसको गोली मारी मुझे थार उठ गई थी। मैंने यूं ही साहिल भैया को फोन आया, मुझे पता था ये इसी को कुछ हो गया, इसको ही कुछ हो गया। वो मुझे वहाँ तक बोला इसको कंधे में गोली मारी है। मैंने बोला चलो बाजू चली जाएगी, कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। मैंने टांग भी चली जाती, मैं कर लेती कुछ ना कुछ, मगर भैया उन्होंने मुझे उसी को ले लिया। मुझे उसी से कल से एहतजाज चल रहे हैं हर जगह पे, आपको प्रोत्साहन मिल रहा है इसका? आपको लग रहा है सारे आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हो? अकेली तो भैया मैं रह ही गई हूँ, मेरे साथ ही सबसे कोई नहीं है, कोई नहीं है, मेरा वही था बस। तो मृतक राहुल की पत्नी मीनाक्षी का ये दर्द, ये सिसकियां आप सुन रहे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।